नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज मैं आपको फिर से अर्थव्यवस्था का बायोस्कोप दिखाने जा रहा हूँ। इस बायोस्कोप का लाभ ये है कि देश की अर्थव्यवस्था को लेकर कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, उसे आप करीब से देख सकते हैं। फ्लैशबैक में देखने से चीजें ज्यादा साफ नजर आती हैं। दरअसल इतने बयान आ जाते हैं कि उस दिन देख के क्या करो? लगता है। इसलिए जब आप फ्लैशबैक में जाएं तो समझ में आएगा कि कौन क्या बोल रहा है। भारत में तरह तरह के अर्थशास्त्री हुए, आगे भी बनेंगे। सबने अपना अपना मॉडल बनाया है। एक ऐसे ही अनोखे मॉडल की याद मैं आपको दिलाना चाहता हूँ। रिमोट पीटने से कुछ नहीं होगा, जाके टीवी पीटो। मूर्तियाँ बनाकर कई लाख करोड़ों की अर्थव्यवस्था बना सकते हैं। आइए बायोस्कोप की शुरुआत फ्लैशबैक से करते हैं। जब तक आप फ्लैशबैक देखेंगे, दिवंगत मनमोहन देसाई का शुक्रिया जरूर अदा करिएगा। महान निर्देशक थे। उनके चला दिया पापा ने टीवी। इंटरवल के पहले विजय होता था और इंटरवल के बाद विनोद हो जाता था। यानी सब कुछ बदल जाता था। दुनिया में हर कोई कुछ नहीं बोल सकता है। कुछ ही लोग हैं जो कुछ भी बोल सकते हैं। इकोसिस्टम का मतलब होता है। वैसे सही तो है, तुम न्यूज़ देखते कहाँ हो, सुनते ही तो। सुनने के लिए डब्बा सही है। मूर्तियों की दुकान होगी, पर्यटक आएंगे। चलो बढ़िया, टीवी खराब हो गया, इस बहाने नया टीवी तो आएगा। हाँ यार, वैसे 15,000 में 40 इंच का LCD आ रहा है। पापा अब तो बल्ब भी LED आने लग गए। कम से कम टीवी तो HD ले लो। HD मतलब? हाई डेफिनेशन। रोहित शर्मा छक्का मारता ना तो बॉल फुटबॉल जैसी दिखती है। क्या बात कर रहे हो? हाँ अरे सुनो, ले ले क्या बोलती हो? हाँ मैं कोई नई बात बताओ। मतलब? 24 साल में घर का लोन भी बंद हो जाता है, ये तो टीवी है। अरे यार 24 साल हो गए शादी को। शादी का तो पता नहीं, दहेज को 24 साल हो गए मिश्रा जी। बड़ा रजवाड़ों वाला दहेज लेके तो आई थी तुम। हैं? कब? सच्ची? अरे यार तुम बताओ तुमको क्या चाहिए? दिन भर फोन पे लगा रहता है और रात में भी देरी से आता है। ये कल कब आया था? पापा रोज की तरह हम कल देर रात तक पढ़ रहे थे, ये चोरों की तरह घर में घुसने लगे। हम जैसे ही चिल्लाए तो हमारे मुंह में लड्डू ठूस दिए, बोले कि प्रसाद है, यही बोर्ड में मदद करेगा। लेकिन आधी रात में लड्डू कहाँ से लेके आए? रोज रात को 4-4 लड्डू लेके आते हैं। पुजारी के राइट हैंड बन गए हैं। और जो मंदिर में अखंड रामायण हो रही है ना, यही तो करवा रहे हैं। बाहर चल रहा है सुंदरकांड, घर में लंका कांड। ये खुद को मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो नहीं समझने लगा? अरे तुम अचानक से बता रही हो यार, हमारा कोई प्लान हो सकता है तो? बहुत लंबी प्लानिंग है, तुमको बाद में बताते हैं। 1 हफ्ता? अरे यार 1 हफ्ता तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। अरे नहीं, हम ट्राई करेंगे, काहे नहीं ट्राई करेंगे। तुम्हारा सवाल है, ट्राई तो करना बनता है। हाँ ठीक है, अच्छा बुला रहे। हाँ ठीक है चलो बाय। कौन है? कौन है? अम्मी कौन? नहीं, यहाँ तो तुम हो बेटा, लेकिन उधर फोन पे कौन है? लड़की कौन है? आलिया वाली होगी। किसकी लौंडिया से फंसे हो? अरे रानू है, 7 नंबर वाली रानू। पागल हो गए, चट्टा मार। रानू दीदी शादी तो होगी, बुला रही है। हाँ? हाँ कब है शादी? 2 हफ्ते बाद। अपनी रानू की शादी। हाँ बे लक्की। अरे वाह। हाँ बोलो। इतनी जल्दी? कुछ दिन और नहीं रुक सकता? अबे नहीं यार, हमको रानू की शादी में जाना है। अबे आप हस्ती नहीं दीदी, वह भाई है उसके। लोटा का जल उसके हाथ पे हमारे अलावा कोई और नहीं गिरा सकता है, वरना आने की कोशिश करते भाई। क्या त्यागी रुकेगा नहीं? अबे नहीं यार, चाहिए भाई, गैस एजेंसी का लाइसेंस तो चाहिए यार। तुम एक काम करो, तुम उससे बात करो, देखो अगर रुक सके तो 1 हफ्ता रुका लो यार। आखिरी लड़की है खानदान की, शादी में तो जाना पड़ेगा। मम्मी जब हम बचपन में नानी घर जाते थे ना, तो रानू दीदी हमें मेला दिखाने ले आती थी। उनकी शादी में नहीं जाएंगे क्या? और ये पिंकी ने बताया नहीं। हाँ, पिंकी ने बताया नहीं। बहुत खर्चा हो जाएगा पिंकी मामा के द्वारा। पिंकी मामा तो साल से करेंगे शादी। साल में क्या 2 करोड़। शादी, वो भी रिश्तेदार की, वो भी मामा जी के घर। उम्मीद है आप मामले की गंभीरता समझ रहे होंगे। वो क्या है, हमारी कंट्री में शादियां सिर्फ 2 लोगों की नहीं होती हैं, 2 परिवारों की भी नहीं होती हैं, बल्कि उन परिवारों से जुड़े सारे परिवारों की होती है। अब फूफा जी झालर लपेटे जुगनू की तरह नाच सकते हैं, ताऊ जी शराब पी के मछली बन सकते हैं, मौसी का मुंह पत्ता गोभी जैसा फूल सकता है। सारे संबंध धर्म कांटे पे तौले जाते हैं, औकात का CT स्कैन होता है।
अब देखिए क्या है कि भसड़ तो शंकर भगवान की शादी में भी मची थी, ये लोग तो फिर भी इंसान हैं। अरे ये हमने रानू के लिए खरीदे थे मार्केट। हम जानते हैं साले को, पता नहीं नेक लिखवाया भी कि नहीं। पुराना फ्रॉडिया है ये पिंकी। बताओ अभी तक दुश्मनी निभा रहा है। हमारे बेटे के थ्रू संदेशा भिजवाएं, इन्हें कि खुद फ़ोन कर देते डायरेक्ट। अरे आप फ़ोन उठाते हैं उनका? तो फ़ोन उठाने वाला काम किया है क्या हमारे साथ? चलो मान लेते हैं फ़ोन नहीं उठाते, मिस कॉल तो दे सकता था। इस देश में कितने लोग हैं जो सिर्फ माफ़ी मांगने के लिए मिस कॉल देते हैं। अरे बेटी की शादी में आदमी लिफाफे में चावल रखवा के भिजवाता है। और एक ये हैं ससुराल, पंडित से फ़ोन करवा दिया, वो भी तुमको, और तुम तैयार भी हो गए। काहे ना तैयार हूँ? काहे? अरे काम लिया, जिम्मेदारी दी, वही समझा रहे थे पंडित जी। अरे बेटी की शादी में आदमी खुद फ़ोन करता है सबको। अरे जिसकी शादी है उसने खुद फोन किया तुम्हारे बेटे को। अरे बच्ची है रानू, बच्ची। अरे शादी होने वाली है 10 दिन के बाद, बच्ची नहीं है वो, बच्ची है। बहुत एक्साइटेड थी यार, फोन पे बोल रही थी कि सबको आना, हमारी शादी एक बार ही होगी। तो सबकी एक बार ही तो होती है। अरे नहीं बेटा, आजकल तो 2-2 3-3 बार भी होने लगी है। यार सुब सुब बोलो। ठीक है। सही ये बाराती कितने आ रहे हैं वैसे? अरे पापा 15 बुलेरो आ रही, 20 क्वालिस आ रही है, 4 SUV आ रही, 5 टॉप मॉडल मैजिक आ रही, 500 बाराती आ रहे हैं। पंडित जी बोल रहे थे फोन पे हमको। अच्छा। हाँ बहुत खर्चा होगा पिंकी का। मम्मी, पिंकी मामा ने ना जमीन के अंदर गाड़ रखा है पैसा। अच्छा हाँ। तुमको खोद के दिखाए थे। अच्छा एक बात बताओ, ये जो तुम्हारे खबरी हैं, पंडित जी। हाँ वही, कुछ बताएं 500 बाराती कहाँ रुकेंगे? अरे पापा भदोई वाला है ना, किसान आदर्श राष्ट्रीय इंटर कॉलेज, उसका प्राणगढ़ खाली है। भेल का शरबत पेल के वहीं से निकलेंगे होटल के लिए। होटल कौन सा बुक कराया पिंकिया? अरे वो तो कार्ड पे लिखा होगा ना। तो कहाँ है कार्ड? कार्ड आ रहा, कब आएगा? अब आ जाएगा। तो अभी तक कहाँ नहीं आया? अरे यार पापा, संडे के दिन काहे CBI ज्वाइन कर लेते हो आप? कार्ड है, कार्ड की तरह आएगा। और रानू दीदी फोन करके बुलाएंगे, अब चलने की तैयारी करते, कहाँ गेम खेलने लगे यार। पापा, रानू दीदी हम बचपन में बोली थी कि उनकी शादी में ना DJ आएगा, वहां हम नाचेंगे। हाँ, उसके बचपन में तो तुम बहुत होशियार रहे होगे। ये डीजे वाले बाबू, बे खर्चा भी आएगा। अरे खर्चा कितना आएगा? हाँ, साड़ी देनी है हमारे पास, एक अंगूठी, एक टाइटन की जोड़ी, एक सिगड़ी, 2-4 बर्तन, चांदी या पीतल का कुछ होगा तो दे देंगे। नेक लिखाना जरूरी है, वो तो तुम रजिस्टर खोल के बैठे ही हो। कौन सा रजिस्टर? नेक का रजिस्टर। ये क्या होता है? अबे तुमको नहीं पता? अबे नेक का रजिस्टर मतलब बदले का रजिस्टर। बाप का, दादा का, भाई का, भाऊ का, नाना का, नानी का, मामा का, मामी का, जीजा का, साली का, आधी घरवाली का, सगे का, सौतेले का, फैमिली का, अकेले का, सबका बदला लेता है ये नेक का रजिस्टर। समझे? नहीं। अबे तुम पक्के गधा। अब ऐसे समझो, अब रानू दीदी की शादी है तो नेक के रजिस्टर में देखा जाएगा कि पिंकी मामा के परिवार ने पिछली बार हमारे परिवार में हुए किसी भी फंक्शन, मतलब शादी, ब्याह, नामकरण, गोद भराई, इन सब में कितना पैसा दिया। उससे ठीक 1 रुपए ज्यादा देकर हम इस बदले के खेल में 1-0 से लीड ले लेंगे। अब अगर पिंकी मामा को ये खेल जारी रखना है दोस्त, तो उनको हमारी फैमिली में हुए किसी भी फंक्शन में 1 रुपए ज्यादा देकर ये गेम 1-1 से बराबरी पे लाना होगा। तो कुल मिला के ननकऊ 1 रुपए के द्वारा खेले जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा जुआ है ये नेक का रजिस्टर, समझे? नहीं। और ये नेक जोड़ जाड़ के टोटल बिल बन रहा है 20,000। 4,000 रुपये और बढ़ा लीजिए अपने सूट का। अरे कब तक अपनी शादी वाला सूट ड्राई क्लीन करवा के पहनते रहोगे भाई? अरे नहीं यार, जब तक चल रहा चलने दो। अरे द्रौपदी की साड़ी थोड़ी ना है जो चले जा रही है, जेब कटवा के मोहरी तक बनवा लिए आप, इस बार तो नया बनवा लीजिए। हाँ, लड़की के फूफा हो, अच्छा दिखना चाहिए। एक ही तो भतीजी है हमारी। और एक ही सैलरी भी तो है हमारी। पापा पप्पू सोनकार से बात कर लेते हैं, महीने का कुछ ना कुछ बनवा लेंगे। अबे हमें कोई बांध सका आज तक? अरे गहने की बात कर रहे हैं, महीने का कुछ ना कुछ देते रहेंगे साले को। पापा कल टेलर आ रहा है, हम और आप बढ़िया नया कपड़ा बनवाते हैं। और हम? तुम जो है स्कूल ड्रेस पहन के चलोगे, इसी साल बना है ना तुम्हारा। बोर्ड फोकस करो तुम। बोर्ड का कपड़े से क्या लेना देना भाई है? जब कपड़े बनेंगे तो टाइम वेस्ट होगा कि नहीं होगा? इनके प्री बोर्ड आ रहे हैं, प्री बोर्ड में बोर्ड से 5% कम आता है। तुम्हारी तो हाइट भी कम है, तुम अपने 10% कम मान के चलो। 5 फुट 6 इंच हाइट है कहाँ हमारी। कितनी हाइट है तुम्हारी अभी? अच्छा बस। ठीक है, कितना छिड़ते हो उसको। कौन है भाई? मम्मी देखना जरा। अबे क्या मम्मी? मैं कह रही थी छोड़ दो उसको। ये राजी तेरा। हाँ ये दे। मम्मी, रानू दीदी की शादी का कार्ड है। ये इतनी जल्दी? तो कबूतर से भिजवा दिया क्या पिंकिया? देख लो यहाँ भी जुगाड़। अरे क्यों? पापा, अरे देखो, स्पीड पोस्ट से भेजा है। बहुत खूबसूरत है। हाँ।
रंग तो कितना अच्छा लग रहा है। पिंकी का चॉइस है ही अच्छा। हाँ, कहीं नहीं, उनका नहीं होगा, दीदी का होगा, रानू दीदी का। पिंकी लेकिन बचपन से ही ऐसा है। ये गणपति भी ऐसे देखा नहीं है हमने कभी कार्ड पे। हाँ। पैसा कौन खर्च करता है? हाँ? पिंकी तो करता है। गणेश जी का मुकुट देखो कितना अच्छा लग रहा है ना? क्या लगता है आपको, कार्ड देखते ही कौन सा उल्का पिंड गिर गया है मिश्रा जी पर? गेस करिए, थोड़ा सा, अरे बस थोड़ा सा। नहीं समझे? सपरिवार। जी हाँ, सपरिवार नहीं लिखा है कार्ड पे। अब छोटा शहर बस नाम का छोटा होता है, पर ईगो बहुत बड़ा होता है साहब। इतना बड़ा कि अगर निकट भविष्य में यूनाइटेड नेशन अगर ईगो इंडेक्स नाम की कोई चीज बनाए तो हमारा देश आजीवन टॉप पे रहेगा। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट्स में बताओ और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो।